दोस्तों, अभी तक आपने प्लॉट्स के वीडियो बहुत देखे, फ्लैट्स के वीडियो बहुत देख लिए। आज का ये वीडियो होने वाला है फुल्ली कमर्शियल का। बहुत सारे वीडियो में डाल चुका था प्लॉट्स के, लेकिन आज क्वेरीज आ रही थी कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लेकर आओ। सो आज उनके लिए लेकर आया हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी, और वो भी बैंग ऑन हाईवे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है दिल्ली मनाली हाईवे, या इसको कह सकते हैं नेशनल हाईवे 205, जहाँ पर मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। और आप मेरे आसपास देख सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी कमर्शियल मार्केट होने वाली है, जहां पर मैं आपको आज देने वाला हूं कमर्शियल ऑफिस। यहाँ पर आपको शोरूम में दूंगा, यहाँ पर मैं आपको सोहो प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, फर्स्ट टाइम कुराली रोड के ऊपर, या कह सकते हैं खरड़ के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम आपको सोहो प्रोवाइड करने वाले हैं, या इसको कह सकते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं, वो आपको देने वाले हैं। और वो भी नेशनल हाईवे के ऊपर। आपका खुद का ऑफिस अगर लेना चाहते हैं, ऑफिस का ऑफिस बन जाएगा। अगर वहां को रहने के लिए आप चाहते हैं कि एक रूम हमें रहने के लिए मिल जाए, जहां पर दोनों काम हो जाए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसके बाद आपको लोकेशन के ऊपर भी लेके चलूंगा, प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा कि क्या क्या साइज रहेंगे, शोरूम का क्या साइज होगा, सोहो का क्या साइज होगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है बेस्ट इंफ्रा। एक और नया दिन, एक और नई प्रॉपर्टी के साथ। ये दोस्तों, जो खरड़ से कुराली हाईवे है, ये हाईली कमर्शियल इस टाइम हब बना हुआ है। जितने भी बिगेस्ट ब्रांड हैं, चाहे वो मैगडी हो, चाहे वो केएफसी हो, चाहे वो स्टारबक्स हो, चाहे वो सागर रत्ना हो, ये सारे फूड ब्रांड हो गए। इसके साथ अगर मैं बात करूं दूसरे ब्रांड्स की, जैसे कि प्यूमा हो गया, स्केचर हो गया, नाइकी हो गया, लिवाइस हो गया, ये सारे ब्रांड यहाँ पर आ चुके हैं, और कुछ ब्रांड और आने वाले हैं। और जो हम आपको शोरूम प्रोवाइड करेंगे, वो भी प्री लीज के साथ आपको दे दिए जाएंगे, जहां से आपको एक पर मंथ एक अच्छा रेंटल आप ले सकते हैं। और बैंग ऑन हाईवे की प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, एक बार प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट में हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइज, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, लोकेशन आपने देख ली स्टार्टिंग में। जैसे कि मैंने बताया कि खरड़ से कुराली हाईवे के ऊपर ये मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि शोरूम आने वाले हैं, जिसमें मैंने बताया आपको ऑफिस स्पेस मिलने वाला है, या आप कह सकते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 3.5 एकड़ के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है। थोड़ा सा पीछे आपको शोरूम दिखाता हूँ, पहले आप देख सकते हैं। तो ये शोरूम नज़र आ रहा है, ये हमारा एग्जैक्ट साइज़ है जो हम आपको देने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका साइज़ जो है, अभी आपको साइज़ भी बताऊंगा यहाँ पर क्या क्या साइज़ मिलेंगे, चाहे वो शोरूम का साइज़ है, चाहे वो सोहो का साइज़ है, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। बने रहिए वीडियो के एंड तक, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, शोरूम के साइज़ के बात कर लेते हैं। साइज़ क्या रहने वाला है? साइज़ इसका है जो 14 बाय 75 का साइज़ होने वाला है। अगर मैं अंदर की बात करता हूँ दोस्तों, तो 14 बाय 75 का साइज़ है। अगर मैं बाहर की बात करूं, जो हमारा बर्म एरिया है, जिसे हम ये बोलते हैं, ये मिलाकर हमारा साइज दोस्तों 14 बाय 80 हो जाता है। अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर आपको 14 बाय 75 मिलने वाला है। और आप देख सकते हैं जो चीजें हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, आपको व्हाइट वॉश ऐसे ही मिलेगा इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स आपको यहाँ दिए जाएंगे, ये आपको मिलने वाला है। और एक ऑप्शन क्या है, इसके पीछे दोस्तों हमारे पास पेंट्री के लिए, या अगर आप कोई वॉशरूम बनाना चाहते हैं, उसकी ऑप्शन भी दी गई है। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वैसे तो यहाँ पर कॉमन वॉशरूम दिया गया है, बट कोई पर्सन अगर अपना शोरूम के अंदर अपना पर्सनल वॉशरूम या पेंट्री एरिया बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये हमारा जो साइज मैंने आपको दिखाया। अब इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर लेके चलूंगा, और ऊपर के जो फ्लोर है वो दिखाऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको स्टूडियो अपार्टमेंट जो है हमारा सैंपल रेडी हुआ है जो उनका, वो दिखाऊंगा कि उसका क्या साइज रहने वाला है, वो आपसे डिस्कस होगी। देन उसके बाद दोस्तों, मैं हर एक चीज़ का आपके साथ प्राइस डिस्कस करूंगा कि शोरूम के जो साइज है, इसके साथ इनका प्राइस क्या रहने वाला है, और सोहो है, सोहो का क्या प्राइस रहने वाला है। तो गाइज, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको पहले दिखा दूं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या मिलने वाला है। आप देख सकते हैं 2 लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई हैं। लिफ्ट के साथ इसकी एंट्री रहने वाली है, 2 लिफ्ट रहने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमें स्टेयर केस मिलने वाला है। सो आप स्टेयर्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने लिफ्ट से आना है तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों, जब मैंने आपको पहले भी दिखाया था, सामने आप देख सकते हैं वो हमारा हाईवे रहा। तो बैंग ऑन हाईवे हमारा ये प्रोजेक्ट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट टाइम कह सकते हैं, हमारा खरड़ से कुराली रोड के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट ऐसा आया है जहां पर हम सोहो लेकर आए हैं। खरड़ में पूरे में आपको सोहो कहीं अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे सोहो अवेलेबल है, या आप इसको स्टूडियो अपार्टमेंट भी कह सकते हैं। मतलब एक ही जगह पे आपका दोनों काम हो जाते हैं, घर का घर बन जाता है रहने के लिए भी, और अगर आपने उसको एज ए ऑफिस यूज करना है, तो आप उसको एज ए ऑफिस भी यूज कर सकते हैं। तो एक जगह पे आपके दोनों काम हो रहे हैं। सो अभी लेके चलूंगा दोस्तों आपको अपने अपार्टमेंट्स के अंदर, जो हमारा सोहो है उसका सैंपल फ्लैट हमने रेडी किया है, एक बार वो दिखाऊंगा।
उसके साइज भी आपसे डिस्कस करूंगा कि उसका क्या साइज रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हर फ्लोर का अलग अलग साइज है, ग्राउंड फ्लोर का अलग साइज रहने वाला है, फर्स्ट का कुछ अलग साइज है, और उसके ऊपर जो हमारा थर्ड फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है उसका साइज अलग अलग है। सो जो जो फ्लोर के ऊपर हमारे साइज रहने वाले हैं सारे आपसे डिस्कस करूंगा, और सोहो के क्या साइज रहने वाले हैं वो भी मैं दोस्तों आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो गाइज ये हमारा थर्ड फ्लोर है जहां पर हम आपको सोहो देने वाले हैं, वो भी सेमी फर्निश, सब कुछ लगा हुआ उसके अंदर है, पावर बैकअप भी उसके अंदर मिलेगा। थोड़ा आप इधर देखेंगे तो ये हमारा सोहा की एंट्री हो गई, जहाँ से आपको बाहर का व्यू रहने वाला है। यहाँ पे भी ग्लास लगना बाकी है। इसके साथ साथ इस तरफ हम आपको सोहो देने वाले हैं। अभी आपको सोहो पे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि क्या साइज रहेगा और क्या क्या अंदर उसके अंदर चीज़ें मिलेंगी। तो चलते हैं एक बार अपने सोहो और देखते हैं सोहो में हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सोहो का सैंपल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं जी मेन डोर आपको ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पर हम आपको डिजिटल लॉक देंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे, ये भी इसके साथ हम आपको देने वाले हैं। अब एक बार अंदर चलते हैं और अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या साइज रहेगा, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार चलते हैं अपने सोहो के अंदर और देखते हैं कि अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट या सोहो कह लीजिए, उसके अंदर हमने एंटर कर दिया। सैंपल रेडी है जो आपको नज़र आ रहा है। इसको आप जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको आप लिविंग एरिया कह लीजिए। मतलब आप इस एरिया को अगर आपने एज ए ऑफिस यूज़ करना है तो आप यहाँ पर पार्टीशन करके इसको एज ए ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको अपने रहने के पर्पज़ से लिखना है तो आप इसको एज ए लिविंग एरिया भी यूज़ कर सकते हो। दोनों पर्पज़ आपके हल हो जाते हैं। पीछे हमारा बेडरूम है, फ्रंट पे हमारा ये वाला स्पेस जो है इसको आप कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं ऑफिस के पर्पज़ के लिए वो रख लीजिए, और अगर आपने अपने रहने के लिए यूज़ करना है, लिविंग एरिया की तरह यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मिलेगा क्या क्या आपसे वो भी शेयर करूंगा। जो ऊपर आपको डाउन सीलिंग नज़र आ रही है ये हम आपको ऐसे ही देने वाले हैं। जो फॉल सीलिंग नज़र आ रही है ये आपको ऐसे ही रहेगी। इसके अंदर आपको मूवेबल आइटम नहीं मिलने वाली। जैसे कि सोफ़ा लगा हुआ है ये मूवेबल आइटम्स का पार्ट है, या इसके अंदर फैन लगा हुआ है ये भी मूवेबल आइटम का पार्ट है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और इधर के अगर आप देखते हैं वॉल के ऊपर जो पेंट है ये हम आपको एग्जैक्ट ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे, ये इसके अंदर आपको मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये 600 स्क्वायर फीट का दोस्तों सोहो होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग साइज है, फ्रंट पे अलग साइज है, बैक में अलग साइज है। फ्रंट वाले जो जितने भी हमारे पास सोहो हैं ये 600 स्क्वायर फीट वाले हैं। इसके सामने वाले हैं उसके साइज थोड़े अलग रहने वाले हैं, वो भी मैं अभी आपसे शेयर कर लूँगा। पर मैं अभी 600 स्क्वायर फीट वाले की बात कर रहा हूँ कि 600 स्क्वायर फीट वाला जो ये सोहो है ये हम आपको देने वाले हैं। ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। वॉल आप देख सकते हैं आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिलने वाली है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आप ये देख सकते हैं जो किचन है ये हमने जो बनाई है आपको, ये भी हम आपको इसके अंदर एग्जैक्ट ऐसे ही देने वाले हैं। अगर आप सामने देखेंगे जो इसके अंदर काम हो रखा है ये चीज़ आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैबिनेट्स बनी हुई है ये आपको ऐसे ही मिलने वाली है। जो ऊपर आपको नजर आ रही है दोस्तों ये भी आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिलने वाला है। तो इसको आप एक तरह से 1 BHK भी कह सकते हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो ये एक तरह का 1 BHK की तरह ही काम कर रहा है। और अगर आप इसको सोहो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप इसको सोहो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस होने वाला है। 600 स्क्वायर फीट के अंदर ये हम आपको देने वाले हैं सोहो। अब इसके बाद आपको लेके चलूंगा बेडरूम के अंदर, आपको दिखाऊंगा कि बेडरूम के अंदर हम क्या देने वाले हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। देन इसके बाद प्राइस पे भी आऊंगा और यहाँ पर लेने का क्या बेनिफिट है सबसे बड़ा मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाला हूँ, और उसके साथ प्राइस भी शेयर करूंगा। अब चलते हैं एक बार अपने बेडरूम के अंदर और देखते हैं कि बेडरूम में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। सो गाइज ये हमारा होने वाला है बेडरूम जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों इस बेडरूम का जो साइज है वो है 14 बाई 11 होने वाला है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर मिलेगा क्या क्या। इसके अंदर मूवेबल आइटम इसके अंदर नहीं मिलने वाली है आपको, जैसे कि बेड लगा हुआ है या ऊपर सीलिंग फैन लगा हुआ ये आपको नहीं मिलेगा। वॉल आपको प्लेन रहने वाली है जो इसके अंदर हम आपको देने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ तक हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये जो पार्टीशन आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर नहीं है, सिर्फ यहाँ तक हम आपको वॉल प्रोवाइड करेंगे। सो इसका जो साइज़ मैंने आपको बता दिया, साइज़ ये रहने वाला है। और इसके साथ साथ और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा एक बार वो शेयर कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम आपको जो वॉशरूम है ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही देने वाले हैं जो आपको नज़र आ रहा है। चाहे वो यहाँ पे वॉश बेसन नज़र आ रहा हो, चाहे वो वॉल हैंगिंग सीट्स नज़र आ रही है, चाहे वो आपको टाइल्स नज़र आ रही है। बाथरूम के अंदर जो भी हमने यहाँ पे टैब्स लगी हैं, जो बाथ फिटिंग है वो सारी की सारी जैगवार की बाथ फिटिंग यूज़ होने वाली है जो हम आपको देने वाले हैं। एग्जैक्ट आपको ये एग्जैक्ट ऐसे ही वॉशरूम पूरा कंप्लीट ऐसे ही दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और अगर मैं इधर आपको दिखाऊं ये आपको वार्डरोब्स जो हैं ये भी आपको एग्जैक्ट ऐसे ही मिलने वाले हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये भी आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये आपको मैश डोर ऐसे ही दिया जाएगा। यूपीवीसी विंडोज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद मैश डोर के साथ। और यहाँ पर आपको जो है बालकनी नजर आने वाली है, आप देख सकते हैं
यहाँ तक ये आपको बालकनी है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मिलेगी। और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बाहर का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपका बाहर का व्यू ऐसा नज़र आता है। तो ये हमारा एक तरह का स्टूडियो अपार्टमेंट था जिसकी मैंने आपको बालकनी दिखा दी। अब इसके प्राइस पे आऊँगा और इसके कुछ और साइज़ वगैरह भी आपसे डिस्कस करूँगा कि इसके और क्या-क्या साइज़ दोस्तों रहने वाले हैं। गाइस, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हमारा सोफो है, इसका साइज़ जो है 600 स्क्वायर फीट है। इसके जो सामने एक्चुअली क्या है, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर के ऊपर हम आपको सोफो देने वाले हैं। फ्रंट पे ये 600 स्क्वायर फीट का है, इसके सामने जो साइज़ है वो 570 स्क्वायर फीट का होने वाला है। इसके ऊपर जैसे ही जाएँगे उस पे साइज़ थोड़े कम होते चले जाएँगे, ऊपर थोड़ा साइज़ कम है। लास्ट वाला जो हमारा 5th फ्लोर है उसके ऊपर 450 स्क्वायर फीट का साइज़ रहने वाला है। वो भी बालकनी उस पे भी मिलेगी, जैसे इसमें बालकनी है उनमें भी बालकनी है, बट थोड़ा साइज़ छोटा रहने वाला है। प्राइस इसका ऑलमोस्ट सेम ही है। अब पहले इसका प्राइस की बात कर लेता हूँ कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। इसका प्राइस जो हमने रखा है 38.90 लाख से हमारा सोहो स्टार्ट हो जाता है। नेगोशिएबल पार्ट ऑन द टेबल रहेगा जब आप आएँगे, और ये रेडी टू मूव ही है। विदिन 1.5 मंथ के अंदर आप इसका पोजेसन हमसे ले सकते हैं। ये नहीं है कि अभी आप आएँगे, इसको बुक करेंगे, 6 to 8 मंथ्स का हम टाइम लेंगे या 1 ईयर का टाइम लेंगे, ऐसा नहीं है। ये रेडी टू मूव है, आप आएँ और आप इसको बुक करें, विदिन 1.5 मंथ के अंदर हम आपको इसका पोजेसन प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करता हूँ शोरूम के प्राइस के ऊपर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शोरूम दिखाए थे, जो साइज़ बताया था, अब उसके प्राइस के ऊपर आ जाता हूँ कि उसका क्या प्राइस रहने वाला है। आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पर कि अगर आपने शोरूम लेना है, शोरूम मिल जाएगा, वो भी विद लीज के साथ। और अगर आपने सोहो में जाना है तो सोहो भी मिल जाएगा आपको, वो भी यहाँ पर अच्छे प्राइस के अंदर, बेस्ट प्राइस के अंदर डील हो जाएगी आपकी। दोनों के साथ आपको मिल जाएगा, चाहे आपने शोरूम में जाना है, चाहे आपने सोहो में जाना है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं एक बार शोरूम के प्राइस की, कि शोरूम का हमारे पास क्या प्राइस होने वाला है। गाइज, अब बात करने जा रहा हूँ शोरूम के प्राइस की, कि शोरूम का प्राइस क्या रहने वाला है। शोरूम का जो प्राइस है हमारे पास यहाँ पर 95 लाख से हमारे पास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको प्री लीज भी करवा कर दे देंगे। एक आपको आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पर 25,000 से लेके 75,000 तक का यहाँ पर रेंट मिल जाता है। अगर इसी की ही बात करूँ, मैं सोहो की ही बात करूँ, अगर इसको भी आप फुल्ली फर्निश करके देते हैं तो ये भी आपको एक अच्छा रेंट प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर। अगर इसको भी आप रेंट पे भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इसको अपना रखना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने इसको रेंट आउट करना है, रेंट ऑफ पॉइंट से देना है, वो भी आप दे सकते हैं। उसका भी एक रीजन है दोस्तों, वो भी क्यों दे सकते हैं। ये हमारा जो खरड़ वाला एरिया है, जो खरड़ से कुराली रोड हो गया या खरड़ से लुधियाना रोड हो गया, हाईली रेंटल इनकम वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस एरिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज इस एरिया के अंदर बहुत हैं। चाहे वो रियात बाहरा यूनिवर्सिटी है, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दुआबा कॉलेज है। सो इतना स्टूडेंट इस एरिया के अंदर रहता है और हाईली रेंटल इनकम इस एरिया के अंदर है। अगर आपने इसको रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना है तो भी आप यहाँ से एक अच्छा रेंट जनरेट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि खरड़ से के अंदर कुराली रोड या लुधियाना रोड के ऊपर खरड़ के अंदर ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा है स्टूडियो अपार्टमेंट या सोहो मिल रहे हैं। पहले ये कंसेप्ट जीरकपुर में चल रहा था, मोहाली में भी ये कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद ये हमारा कंसेप्ट जो हमने यूज़ किया, हमने इसको लाए हैं जो हम आपके लिए, ये खरड़ में आ रहा है और ये भी सिर्फ हमारे पास ये अवेलेबल है। अभी आसपास आपको ये सोहो नहीं मिलने वाले हैं जो हम आपको देने वाले हैं। सो आपके दोनों पर्पज़ यहाँ पर हल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको एज ए बिजनेस करना है उससे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने रहने के पर्पज से यूज़ करना है तो आप इसको वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पार्किंग की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। नीचे पार्किंग का एरिया काफ़ी दिया गया है, सो आपको एक बेनिफिट भी यहाँ से मिलता है। अब बात कर लेता हूँ कनेक्टिविटी के मामले में, कि कनेक्टिविटी जो है हमारी चंडीगढ़ के साथ या मोहाली के साथ वो क्या रहने वाली है। यहाँ से आप जैसे बाहर निकलते हैं, हमारा कुछ ही मिनटों में फ्लाईओवर स्टार्ट होता है और वो आगे जाके वेरका के ऊपर डाउन हो जाता है, जहाँ से हमें चंडीगढ़ पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट ये भी है। और मेरे कुछ इन्वेस्टर जो, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो पंजाब में है, अगर वो भी अपने लिए एक सेमी फर्निश एक ऐसा स्पेस देख रहे हैं जो एज ए ऑफिस के पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाए और रहने के लिए यूज़ हो जाए, तो दोनों उनके पर्पज़ यहाँ पर हल हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारा एरिया है, सारे का सारा एरिया कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर बिगेस्ट ब्रांड यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ फूड ब्रांड से लेकर शॉपिंग ब्रांड तक सारे ब्रांड यहाँ पर आ चुके हैं। सो आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ये आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन देकर जाएगी, एक अच्छा रेंटल देकर जाएगी। दोस्तों, नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी क्वेरी है आपकी, आप मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।